रंग दे रहे हैं कि ये जाति राजपूत जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, यादव जाति का। देखिए ये जाति में रंग नहीं चाहिए। अखिलेश जी भी कभी मजाक उड़ाया करते थे कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना बीमारी है ही नहीं। ये विपक्ष का चाल है भैया, साल में 2 बार चुनाव करा लो ना। इतना जल्दी क्या है, इतना जल्दी छटपटाहट क्या है? इतना जल्दी मुख्यमंत्री पद मिलने वाला नहीं है, दिल्ली दूर है। और याद रखना भाई, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, राजा के पेट से रानी पैदा नहीं, के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। ये विपक्ष का अपना दिमाग है, उनका सोच है, तो उस पर वार करते रहे। बिहार की जनता ने तय कर चुकी है कि नीतीश के साथ, एनडीए के साथ आगे जाना है और विकास को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। दिल्ली से पटना पहुंचे बीजेपी के नेता सत्येंद्र कुमार रॉय ने हमारी टीम से हुए एक विशेष साक्षात्कार में हमसे बहुत सी बातें साझा की। उन्होंने बताया कि बंगाल में हो रहे चुनाव में बीजेपी की सरकार 200 सीटों से अपनी जीत दर्ज करेगी और बहुत जल्द बुआ भतीजा का साम्राज्य समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग 200 से ऊपर सीट लाने जा रहे हैं। वहां की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, क्योंकि वहां की जनता ममता बनर्जी से खुश नहीं है। उनका कहना है कि सीपीआई के राज्य में जो ममता बनर्जी ने दावे किए थे कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगी तो विकास करेंगी, लेकिन उन्होंने केवल लड़ाने का काम किया है, विकास के नाम पर जीरो काम किया है। हर तरफ भ्रष्टाचार है, भुआ और भतीजे की सरकार है, लेकिन अब ममता बनर्जी की विदाई तय है। बीजेपी की क्या स्थिति है? वहाँ भी काफी टक्कर देते नजर आ रही है ममता बनर्जी। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग 200 प्लस सीट लाने जा रहे हैं। वहाँ की जनता मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है। ममता बनर्जी जी केवल वहाँ पे तुष्टीकरण करने की काम की हैं, हमेशा आपस में लड़ाने काम की हैं, विकास के नाम पे जीरो। सीपीआई की सरकार था, उस वक्त ममता जी कहा करती थी कि मैं बंगाल में आऊँगी, बंगाल का मुख्यमंत्री बनूंगी, तो बंगाल का विकास करेंगी। कहीं कुछ नहीं हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार, बुआ भतीजा की सरकार चल रही है, वहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहाँ पे जो हम लोग सुनार बांग्ला का सपना देखे हैं, वहाँ की जनता, वहाँ की महान जनता ने जो सुनार बांग्ला का सपना देखे हैं, वो तुरंत पूरा होने जा रहा है और ममता जी की विदाई तय है। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता, इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। जहां चुनाव होने हैं वहां हो रहे हैं, लेकिन साथ में टेस्टिंग भी की जा रही है। लेकिन इसके विपरीत बंगाल में चुनाव तो हो रहे हैं पर वहां टेस्टिंग नहीं कराई जा रही है, जबकि अगर वहां भी टेस्टिंग कराई जाए तो कोरोना वहां भी निकलेगा। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और आपकी सरकार अन्य प्रदेशों में चुनाव करवा रही है, जिसमें जनता को काफ़ी आक्रोश है। क्या चुनाव वाले राज्यों में कोरोना टेस्टिंग बंद कर दी गई है? देखिए, कोरोना बीमारी केवल देश में नहीं है, पूरी दुनिया में ये महामारी फैला हुआ है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। रही बात चुनाव कराने का, तो चुनाव कराना ना कराना ये चुनाव आयोग का काम है, न कि भारतीय जनता पार्टी का। यदि चुनाव आयोग चुनाव कराना नहीं चाहती तो चुनाव नहीं हो सकता है। रही बात अन्य प्रदेश में, तो जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भी टेस्टिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार टेस्ट कराए तब तो। बंगाल की सरकार जहां चुनाव हो रही है वहां पे बिल्कुल टेस्ट नहीं करा रही, तो स्वाभाविक रूप से वहां कोरोना नहीं निकल रहा है। हमारा राज्य बिहार टेस्ट हो रहा है, कोरोना निकल रहा है। दिल्ली में टेस्ट हो रहा है, कोरोना निकल रहा है। मुंबई में हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, कोरोना निकल रहा है। लेकिन बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार कहीं टेस्टिंग करा नहीं रही है। इस वजह से पता नहीं चल रहा कि कोरोना है। यदि टेस्टिंग कराती स्वाभाविक रूप से वहां भी कोरोना निकलता। बीजेपी विधायक विनोद राय झा पर मधुबनी नरसंहार मामले में संलिप्तता पर उन्होंने कहा कि मधुबनी में हुए नरसंहार को विपक्ष और करनी सेना जातीयता का चोला पहनाने पर लगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपसी मतभेद के कारण यह नरसंहार हुआ है। और जहां तक नरसंहार की बात की जाए तो विपक्ष के राज्य में क्या नरसंहार नहीं हुए? फिलहाल विनोद राय झा पर जो आरोप लगे हैं उस बारे में मैं यही कहूंगा कि जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रशासन काम में लगी है और सीआईडी जांच करे। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं नरसंहार पीड़ित के साथ हूं। जिसने भी इस नरसंहार को अंजाम दिया है उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। सर, मधुबनी नरसंहार के मामले में देखा जाए तो आपके ही विधायक विनोद राय झा पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी घटना घटा है
एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जो लोग रंग दे रहे हैं कि ये जाति राजपूत जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, यादव जाति का है। देखिए, ये जाति में रंग नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ एक भी घटना घटता है तो हमारे लिए चुनौती बनता है। हमारे प्रशासन, हमारी सरकार उस पर हमेशा तत्पर रहती है। ऐसा नहीं कि हम लोग सोए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री इसने खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ के एसपी डीएम लगातार उस पर ये हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जो जातीय नरसंहार, शायद उनको याद होना चाहिए, हमारे बिहार में नरसंहार हुआ करता था, उन्हीं के सरकार में एक से एक नरसंहार हुआ। वो तो उनको तो बताना चाहिए, एक कौन से नरसंहार है। यहाँ आपस की लड़ाई था और आपस की लड़ाई में हुआ, लेकिन लोग जातीयता और सोचे नरसंहार को रूप दे तो ये गलत है। बिहार की जनता देख रही है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। रही बात विनोद नारायण झा जी का, तो ये विपक्ष का आरोप है। प्रशासन काम कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी के सामने दूध के दूध नहीं कर पानी आ जाएगा। लेकिन ये सब गलत है, कहीं कोई रोल नहीं है। नरसंहार करने वाला, नरसंहार जो पीड़ित है, मैं पीड़ित के साथ हूँ। नरसंहार करने वाला चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय के साथ हो, वो गलत क्या है और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। राजधानी में लगे कोरोना विरोधी पोस्टर पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा, यह सब विपक्ष की चाल है। अखिलेश यादव कहा करते थे कि कोरोना है ही नहीं, तो फिर उन्हें कोरोना कैसे हो गया। हम उन्हें बता दें कि दिल्ली अभी दूर है और सत्ता अब उनके हाथ में नहीं। अब किसी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, वह जमाना नहीं रहा। अब बिहार की जनता नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के साथ आगे बढ़ रही है। सर, आज पटना में जो पोस्टर बार किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि चुनाव से कोरोना भी भागती है। देखिए, पहले विपक्ष के लोग कहा करते थे, अभी तुरंत में जैसे आप ही लोग के माध्यम से मालूम चला कि अखिलेश यादव जी भी पॉजिटिव हो गए कोरोना। अखिलेश जी भी कभी मजाक उड़ाया करते थे कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना बीमारी है ही नहीं। ये विपक्ष का चाल है। भैया, साल में 2 बार चुनाव करा लो ना। इतना जल्दी क्या है, इतना जल्दी छटपटाहट क्या है? इतना जल्दी मुख्यमंत्री पद मिलने वाला नहीं है। दिल्ली दूर है। और याद रखना भाई, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि किसी राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। ये विपक्ष का अपना दिमाग है, उनका सोच है, पोस्टरवार करते रहे। बिहार की जनता ने तय कर चुकी है कि नीतीश के साथ, एनडीए के साथ आगे जाना है और विकास को आगे बढ़ाना है। सर, पूरे देश और बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे इससे सावधानी रखें? देखिए, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूरी बना कर रहें, साफ सफाई पर ध्यान दें, कोशिश करें कि गर्म पानी पीना है। हाँ, ये सत्य है कि कुछ दिन से कोरोना का जो रफ्तार है बढ़ा है, लेकिन सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है। हम लोग लगातार, हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी, लगातार इस पे बैठक कर रहे हैं और हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बीमारी खत्म हो। इसके लिए हमारी सरकार, हमारे प्रशासन लगातार तत्पर है। सर, आप भी कह रहे हैं और सरकार भी लगातार बोल रही है कि कोरोना को लेकर सतर्क हैं और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बिहार में आईसीयू कोविड बेड की कमी दिख रही है। सर, उसके बारे में देखिए, कोई भी बीमारी आता है तो बीमारी कह कर नहीं आता है कि हम आज आ रहे हैं। स्वाभाविक है, हमारे पास जितना हॉस्पिटल है उस अनुसार आईसीयू बेड पहले से है। हाँ, हम लोग कुछ बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के लोग जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं। कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है, हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। और पिछले बार भी आप देखेंगे पिछले साल जो महामारी फैला था तो हम लोग हर जगह आईसीयू बेड बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन लगातार बीमारी खत्म हुआ, अब फिर से शुरू हुआ है। उससे पहले हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, विपक्ष का आरोप है कि हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है। आईसीयू बेड पूरा उपलब्ध है। हमारे यहाँ वैक्सीन भी उपलब्ध है। ये विपक्ष का आरोप लगा लीजिए। हमारे यहाँ जो भी बीमारी है, चाहे किसी टाइप की बीमारी हो, कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, हमारे सरकार जो है तत्पर है और हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग चिंता ना करें। हमारे प्रशासन के लोग, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर दिमाग लगाए हुए हैं और बिल्कुल किसी चीज़ की कमी हमारे यहाँ नहीं है।